حضرت फारूक आजम के हाथ में तलवार थी, घर से निकले, कहने लगे आज मैं उस मोहम्मद का खात्मा कर दूंगा माज़अल्लाह, इसने घर घर फसाद पैदा कर दिया। तलवार लेके अबू जहल ने ना गुस्सा दिलाया, कहने लगा मक्के में कोई सूरमा नहीं बचा जो मुस्तफा को कत्ल कर दे माज़अल्लाह, 100 सुरखूट मिलेंगे। जनाब उमर कहते हैं तलवार पकड़ी, और ये सवेर की बात है, अभी रात को नबी पाक काबे का गुलाब पकड़ के कह रहे थे अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिइस्लाम उमर इब्न खत्ताब, या अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे, उमर को कलमे की तौफीक दे दे। रात हजरत उमर कहते हैं दिन चढ़ा तो तलवार लेके ना मैं बाहर निकला, मैंने कहा आज मैं छोड़ूंगा नहीं, हर घर में फसाद माज़अल्लाह, हर घर में लड़ाई। फरमाते हैं रस्ते में हजरत अरकम बिन ज़ैद मिल गए, कहने लगे किधर जा रहा है? मैंने कहा आज मैं मुस्तफा को कत्ल करूंगा। कहने लगे जा पहले अपने घर की खबर ले, तू जिधर जा रहा है ना उधर बाद में जाना, पहले अपने घर की पहले खबर ले। कहने लगा मेरे घर को क्या हुआ? कहने लगे तेरी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और तेरा बहनोई सईद बिन ज़ैद दोनों कलमा पढ़ चुके हैं, जा पहले अपने घर की खबर ले। हजरत उमर फरमाते मैं गया, बड़ा गुस्सा आया कि मेरे घर में आग लग गई, मैं सरदार मक्के का इतना सख्त गिर आदमी, मेरे घर में इस्लाम आ गया। फरमाते मैंने जाके ना अपनी बहन के घर की तरफ रुख किया, दरवाजे पे पहुंचा तो मैंने सुना अंदर से आवाज आ रही है, कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है, कुरान पढ़ने की। फरमाते मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन है दरवाजे पे? मैंने कहा उमर इब्न खत्ताब। फरमाते हैं कि मेरे बहनोई ने कहा कि फातिमा तेरा भाई बड़ा सख्त है। फरमाते हैं मेरी बहन ने जल्दी से कुरान के सफ़े लपेट के ऊपर रख दिए, एक मेरे बहनोई एक दरवाजे के पीछे छुप गए। फरमाते हैं मेरी बहन सामने खड़ी है, प्यार भी बड़ा था, मैंने जाते ही कहा क्या कर रही थी? तवज्जो है आपकी? गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। कहने लगी क्या कर रही थी? हजरत फातिमा खामोश है। उमर कहते मैंने डांट के, बोलती क्यों नहीं, क्या कर रही थी? मैंने कहा कुरान पढ़ रही थी, कुरान पढ़ रही थी। कहा तुझे पता नहीं, तुझे मेरा पता नहीं? फरमाया सारा ही पता है। कहा तू जानती नहीं लातो मनात को बुरा कहते हैं? फरमाया वो बात की बातें थी, वो जानने ना जानने की बातें। दोस्तों तवज्जो, हजरत उमर इब्न खत्ताब फरमाते हैं कि बहन इस जलाल, इस रोब, इस एतमाद से बोलती थी कि मैंने एक थप्पड़ मारा बहन के मुंह पे, मेरी बहन उधर जाके गिरी। फरमाते हैं कपड़े झाड़ के खड़ी हुई, कहने लगी उमर एक थप्पड़ नहीं तू 1000 मार, तू 1000 मार, लेकिन ये उम्मीद ना रखना कि मैं कुरान छोड़ जाऊंगी, ये उम्मीद ना रखना मैं कुरान छोड़ जाऊंगी। फरमाते हैं कि मेरे हाथ में तलवार थी, मैंने दस्ते की तरफ से ना, दस्ते की साइड से तलवार बहन को मारी, जोर जोर से, सर से खून निकल आया। फरमाया मैं अपने बहनोई की बड़ी इज्जत करता था, मेरा बहनोई पर्दे से निकला बीवी को बचाने, मैंने जोर जोर से 2 तलवार की पुश्तें उसके सर पे भी मारी, खून निकला, फिर मेरी बहन आगे हुई, फिर मारा। माते जब खून निकला ना बहन का, तो मेरी बहन ने अपना खून अपने हाथ पे लगा के कहा उमर जिस माँ बाप का खून तेरी रगों में है उसका ही मेरी रगों में भी है, उसी का खून मेरी रगों में भी है। फरमाया उमर जिस बाप की पुश्त से तू है मैं भी उसी बाप की पुश्त से हूं, जिस माँ की छातियों से दूध तूने पिया है मैंने भी उसी माँ की छातियों से दूध। तवज्जो है आपकी? मेरी बात समझ में आ रही है? सुने बात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं नबी पाक पे नाज़िल कुरान सुना, तो जब मेरी बहन ने इस जलाल के साथ बात की ना कि उमर मैं भी उसी बाप की बेटी हूं, मैं भी उसी माँ की बेटी हूं, मैं भी उसी कबीले की हूं, खबरदार तू तुरशरू होके गाली 1000 दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे, तू मुझे इस्लाम से हटा सकता? हजरत उमर फरमाते हैं बहन का जलाल देखा तो मैं ठंडा हो गया, बहन का जलाल देखा तो मैंने कहा अच्छा मुझे दिखाओ क्या पढ़ रही थी, मुझे दिखाओ जरा क्या पढ़ रही थी। फरमाते हैं मेरी बहन कहने लगी तू काफिर है, इन्नमल मुशरिकून नजस, जा पहले वुजू करके आ, जा गुस्ल करके आ, जा पहले नए कपड़े धुले हुए पहन के आ, पहले तैयार होके आ। हजरत उमर फरमाते हैं मैं तैयार होके आया, मेरी बहन ने झोली में सफ़े रखे, कुरान पढ़े बहन,
سنے بھائی، اللہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ قرآن پڑھے بہن اور سنے بھائی، لیکن آج بہن بھائی قرآن تو سنتے سناتے ہی نہیں نا، یہ تو رواج ختم ہو گیا نا۔ وہ قوم جو کل لڑتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ، وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ۔ معاذ اللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہمارا وہ حال نہیں رہا جو تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بہن نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن سنا، پتہ نہیں قرآن میں کیا لذت سی، میں رو رو کے بے حال ہو گیا۔ فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی، میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا، آج قرآن سنا۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، جب قرآن، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے جو رسول پہ آیا، تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ فرمایا میں رو رو کے بے حال ہو گیا۔ میری بہن کہنے لگی بھائی کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے چلو۔